हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं हल्क की सीरीज से रिलेटेड। तो आपको पता होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले जो है हल्क की एक नई सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसके अंदर हमने रेड हल्क का एक्सपीरियंस देखा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसने वॉचर की पिटाई करी, थॉर की पिटाई करी, हल्क की पिटाई करी, अवेंजर्स की, सबकी उसने एक साथ पिटाई करी थी और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर माने जाने लगा था। और इसी के साथ साथ आप लोगों की चैनल के ऊपर रिक्वेस्ट भी बहुत आना शुरू हो गई कि जल्द से जल्द रेड हल्क के ऊपर एक सीरीज़ बनाई जाए। तो मैंने आप लोगों की वो नज़र में ख्वाहिश रखते हुए और टाइमलाइन के मुताबिक इस नई सीरीज़ को शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि उसी सीरीज़ के आगे के कुछ इश्यूज़ हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अब तक हम लोग ने देखा था कि उसके आखिर में होता ये है कि रेड हल्क की बहुत बुरी तरीके से पिटाई होती है, लेकिन वो अपने आज़ाद निकल जाता है फिर दोबारा से। और साथ ही साथ ग्रीन हल्क यानी कि ब्रूस बैनर जो था वो भी अपनी आज़ादी हो जाती है उसकी भी, क्योंकि उसको जहाँ पे कैद किया गया था वहाँ पे बहुत बुरी लड़ाई होती है और वो वहाँ से आज़ाद हो गया होता है। तो इसलिए अब हम इन दोनों हल्क को एक साथ इस सीरीज़ में देखने वाले हैं, लेकिन इन दोनों की अलग अलग स्टोरीज हम देखेंगे। तो इस सीरीज़ की सबसे मज़ेदार बात यही है कि हम इन दोनों हल्क की सीरीज़ को देखेंगे, इनकी अलग अलग स्टोरीज़ को देखेंगे, लेकिन एक ही कॉमिक के अंदर। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने पहले वाली हल्क की सीरीज़ नहीं देखी है, जो कि 6 एपिसोड हैं, उनको पहले देख लीजिए ताकि आपको ये हल्क की सीरीज़ समझ में आने लग जाए। और इसके साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं हर सारी वीडियोज़ का लिंक डाल दूंगा, जो कि इस वीडियो को देखने से पहले ज़रूरी है। तो आप उन वीडियोज़ को पहले देख लीजिएगा। तो मैं बताता चलूँ कि इस सीरीज़ का जो स्टोरी आर्क मैंने अभी उठाया है वो सिर्फ 3 इश्यूज़ के अंदर है। अभी हम हल्क के इशू नंबर 7, 8 और 9 कवर करेंगे। तो इसी तरह मेरे पास इन इश्यूज़ की 3 वीडियोज़ बन जाएंगी 3 एपिसोड्स के अंदर। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि इसकी और भी आगे की जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। सो गाइस, चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताता चलूँ कि प्रीवियसली हल्क की सीरीज़ में हुआ यह था कि हल्क ने जो है वेंडिगोस के ऊपर अटैक कर दिया था, मतलब रेड हल्क ने। लेकिन उसके दुश्मनों को ये नहीं पता, हल्क के दुश्मनों को, कि वो कौन से कलर का हल्क है, चाहे वो ग्रीन हो, ग्रे हो या रेड हो। वो सब समझते हैं कि ये सब ब्रूस बैनर ने किया है। तो अब ये वेंडिगोस बहुत ज़्यादा गुस्सा है हल्क से। तो इसी के आगे से हम स्टोरी कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि ब्रूस बैनर जो है एक अपनी डायरी लिखी हुई है उसने, और वो हमें उससे पढ़ के सुना रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ब्रूस बैनर की डायरी को फॉलो करेंगे और मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो उसने लिखी हुई हैं। और वहाँ पे ब्रूस बैनर फरमाते हैं कि सोचो एक दिन कैसा होगा कि तुम्हारी आँख खुले और तुम एक मॉन्स्टर हो। मतलब वैसा नहीं जैसे कि फेरी टेल्स वगैरह में होता है, बल्कि सच में जीता जागता लिविंग क्रिएचर, जो कि लोगों को डराता है, जो कि लोगों को नाइटमेयर देता है। लेकिन सोचो एक दिन तुम दोबारा सो के उठते हो और तुम्हें उस तरह के 2 मॉन्स्टर नजर आना शुरू हो जाएं। मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मीन, ग्रीन और बिग है, लेकिन ऐसा मुझे अब पता चला है कि सिर्फ मेरी ही ज़िंदगी नहीं है और ना ही मैं अकेला हूँ अब, क्योंकि शील्ड ने ये क्लासिफाइड कर दिया है कि यहाँ पे एक और हल्क घूम रहा है, जो कि एक रेड हल्क है, और उसको कोड नेम दिया गया है रल्क, यानी कि रेड हल्क। मैं उससे मिल चुका हूँ, मैंने उसको बहुत बुरी तरीके से पिटाई भी करी थी, लेकिन वो मेरी दूसरी साइड यानी ग्रीन साइड थी। लेकिन क्या वो मुझे ग्रल्क बना देगी, क्योंकि मैं तो ग्रीन हूँ। लेकिन अब जो कोई भी वो दूसरा हल्क करता है उसका सीधा सीधा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया जाता है, क्योंकि इतने सालों से इस सोसाइटी के अंदर सिर्फ एक ही हल्क था, तो वो जो कुछ भी करे उसका इल्ज़ाम मुझ पर ही आता है। और अब मैं उसको ढूंढते ढूंढते उसकी तलाश में कनाडा से, सीटल से, फ्रांसिस्को से घूमता घूमता अब लास वेगास पहुंच चुका हूँ। मेरा नाम ब्रूस बैनर है और मैं हूँ द हल्क। जब मैं कनाडा से आ रहा था उसकी तलाश करते हुए, तो मुझे पता चला कि वहाँ के जो वेंडिगो थे उनको बहुत बुरी तरीके से रेड हल्क ने कत्ल कर दिया था, और अब वो उससे बहुत बुरा बदला चाहते हैं, और वो उसको मारने के लिए रास्ते में आई हुई हर एक चीज़ को मार रहे हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर जो है यहाँ पे लास वेगास के अंदर एक बहुत शानदार से कसिनो के अंदर एंट्री मारता है। लेकिन जैसे ही वो एंट्री मारता है वो देखता है कि पीछे से चिल्लाने की लोगों की आवाज़ आ रही होती है, और उस मॉल से जो है, उस कसिनो से जो लोग हैं वो भागते हुए बाहर की तरफ आ रहे होते हैं कि कोई मॉन्स्टर आ गया है, हमें बचाओ, वो हमें मार डालेगा। ये वेंडिगो उन ह्यूमंस को कहा जाता है जो कि कैनाबलिज्म करते हैं, मतलब ये लोग वो हैं जो दूसरे इंसानों का गोश्त खाते हैं और इनको एक शराब के ज़रिए इस तरह का बना दिया जाता है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं अब तक सिर्फ कनाडा के अंदर ही महदूद थी, ये उससे कभी बाहर नहीं आ सकी। ये एक एवोल्यूशनरी स्टेप था उनका और ये उसी के अंदर फंस के रह गए थे। लेकिन अब क्योंकि उनको अपना बदला लेना है, तो उसके लिए वो अमेरिका तक चले आए हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वो जो वेंडिगो होते हैं वो हर तरफ इस कसिनो के अंदर फैल जाते हैं, उन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। तो मैं बताता चलूँ कि वेंडिगो जो है एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है मार्वल कॉमिक्स के अंदर, और ये कनाडा के रिलेटेड है कि जो कोई भी इंसान गोश्त खाता है कनाडा के अंदर, इंसानी गोश्त, तो उसको जो है इस तरह का मॉन्स्टर बना दिया जाता है। और ये हल्क के ये बहुत पुराने दुश्मन हैं। तो इस तरह ब्रूस बैनर वहाँ खड़ा होता है और बोलता है कि नहीं 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 नहीं, मुझे काम डाउन होना पड़ेगा, मैं यहाँ पे गुस्सा नहीं हो सकता हूँ, वरना मैं इस चीज़ को और बहुत बुरा बना दूंगा, और मुझे तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पे आके, ये वेंडिगोस ये मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि ब्रूस बैनर के बराबर में एक लड़की आती है और वो चिल्लाती है कि प्लीज़ मुझे बचाओ, और अगले पल इसको वेंडिगो खींच के ले जाता है। और ये देख के ब्रूस बैनर से कंट्रोल नहीं होता और उसके कपड़े फटना शुरू होते हैं और बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे संभालना होगा।
तो वहीं पे ब्रूस बैनर बोलता है कि वैसे तो हल्क अक्सर बाहर निकलता रहता है और अब मुझे उससे इतना डर भी नहीं लगता, लेकिन अब हमारे पास एक नई सामने प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्रूस बैनर जो है ग्रीन हल्क के अंदर नहीं बल्कि ग्रे हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ होता है, जो कि बोलता है कि गेस व्हाट वेगास, जो फिक्सेड इज बैक इन टाउन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रे हल्क क्यों है और ये इस तरह से बातें क्यों कर रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कॉमिक्स में जो है हल्क के यानी ब्रूस बैनर के बहुत सारे पर्सोनाज हैं, तो उसमें से एक जो है वो ग्रे हल्क है, जिसको जो फिक्सेड के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए, जिन लोगों को कॉमिक्स के बारे में इतना नहीं पता है, मैं उनको थोड़ा सा पीछे का फ्लैशबैक दे दूँ ताकि, क्योंकि जानना ज़रूरी है हल्क के रिलेटेड। वो ये है कि जब पहली बार कॉमिक्स में हल्क को इंट्रोड्यूस किया गया था, जब स्टैन ली ने उसको बनाया था, तो हल्क का कलर ग्रीन नहीं बल्कि ग्रे ही हुआ करता था। लेकिन उस टाइम पे जो था प्रिंटिंग करना यानी कि ग्रे कलर को प्रिंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। तो इस वजह से जो है अगले इश्यूज़ से जो यानी सेकंड इश्यूज़ से स्टैन ली ने हल्क का ग्रे से कलर ग्रीन कर दिया। और फिर बहुत बाद में इसकी ये क्लैरिफिकेशन दे दी गई कि हल्क के बेसिकली 2 से 3 पर्सोनाज हैं, उसमें से एक ग्रे हल्क है और ग्रीन हल्क है। और ग्रे हल्क बेसिकली जो है ग्रीन हल्क से थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है और ये थोड़ा बातें भी करता है और ये अपने आप को जो फिक्सेड बुलाता है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक हल्क का दूसरा पर्सोना है जो कि ग्रीन हल्क से थोड़ा कम मॉन्स्टर है। और वहीं पे हम देखते हैं कि वेंडिगोज एकदम चिल्लाना शुरू हो जाता है हल्क को देख के, क्योंकि वो पहचान जाते हैं कि इसी टाइप के एक मॉन्स्टर है इनके ऊपर अटैक किया था। और हल्क मुस्कुराते हुए बोलता है कि अच्छा बच्चों, चलो मेरी तरफ आओ ताकि मैं तुम लोगों को एक बात बता सकूं। और वहीं पे हम देखते हैं कि वो सारे वेंडिगोज को उठा के वहाँ से बाहर फेंक रहा होता है और उनसे लड़ते लड़ते वो बहुत बुरी तरीके से बाहर आ रहा होता है और उनको उठा के इधर से उधर फेंक रहा होता है। लेकिन हम अचानक देखते हैं कि जब वो इन वेंडिगोज से लड़ ही रहा होता है तो पीछे से उसकी कुछ चीज़ आके अटैक करती है, मतलब कुछ वो छोटे छोटे मून्स टाइप के ब्लेड्स होते हैं। तो वहाँ पे जो हल्क होता है यानी कि ग्रे हल्क जो फिक्सेड, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें भी मेरी पिटाई खाने का बहुत दिल चाह रहा है? और हम पीछे देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे मून नाइट आ जाता है यानी कि मार्क स्पेक्टर, और बोलता है कि चलो मेरे साथ, बहुत हो गया है। तो हल्क ब्लेड निकालते हुए बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मुझे इस पर मजबूर करो। और हल्क वहाँ पे कूदते हुए बोलता है कि जो चीज़ ऊपर जाती है वो चीज़ नीचे भी आती है। और इस तरह वो मून नाइट को पकड़ता है और अपने साथ घसीटता हुआ नीचे लेकर आता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बहुत ज़ोर से गिरते दोनों, लेकिन मार्क स्पेक्टर जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके का एक टैक्टिशियन है और वो भी हल्क के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रेटजी के साथ अटैक्स कर रहा होता है और बोलता है कि जिस चीज़ को तुम देख नहीं सकते हो उसके ऊपर अटैक करना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन हल्क वहीं पे उसको मारते हुए बोलता है कि हाँ इडियट, लेकिन जब तक तुम बोलते रहोगे वो मेरे लिए आसान है। और वो उठा के मार्क को फेंकता है और उसको पंच मारते हुए बोलता है, तुम मेरी लीग से बहुत बाहर हो, जाओ अपना बैग पैक करो, न्यूयॉर्क और एलए जाके अपना काम करो, समझे तुम, यहाँ पे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं पे ऊपर से आवाज़ आती है कि हल्क बस अब बहुत हो चुका है, तुम्हें रुकना ही होगा। तो जो फिक्सेड मुड़ते हुए बोलता है कि कौन बोल रहा है ये, किसमें है इतनी हिम्मत? और हम पीछे से देखते हैं कि वहाँ पे मिस मार्वल और सेंट्री और ये दोनों मेंबर यानी कि माइटी एवेंजर्स के 2 मेंबर यहाँ पे इसको रोकने के लिए आए हैं। और मिस मार्वल बोलती है कि ये हम बोल रहे हैं, और यहीं से हम इसकी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट इशू के अंदर। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस इशू के अंदर हम दोनों हल्क की स्टोरी एक साथ देखने वाले हैं। तो आधे कॉमिक्स में हम ग्रीन हल्क की स्टोरी देखेंगे और आधे में रेड हल्क की। और वहीं पे हम देखते हैं अब रेड हल्क के साथ प्रीवियसली क्या हुआ था। तो बेसिकली हमें पता है कि रेड हल्क ने शी हेलिकैरियर के ऊपर ज़बरदस्त अटैक करा था, जिसमें उसने शी हल्क की बहुत बुरी तरह से पिटाई करी थी और शी हल्क उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाई थी। लेकिन अब शी हल्क इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उसको अपना बदला चाहिए। और वहीं पे हम देखते हैं कि शी हल्क जो है एक लिस्ट बनाती है सारी जो कि मार्वल के वुमेन्स हैं और उनको एक एक करके कॉल कर रही होती है। और वो बोलती है कि नहीं कैरल, ये ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम लेस वेगास के अंदर बिजी हो, मैं किसी और को ढूंढ लूँगी। और इस तरह से वो मिस मार्वल का नाम लिस्ट में से काट देती है। और फिर वो कॉल करती है उरोरो यानी स्टॉर्म को और बोलती है कि अच्छा उरोरो, मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारी और टिचाला की बहुत सारी रॉयल मीटिंग्स वगैरह होंगी, तुम लोगों की अभी भी शादी जो हुई है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात भी समझ रही हूँ। और इस तरह वो उसका नाम भी काट देती है। और फिर अगली कॉल में वो बात करती है इनविजिबल वुमेन। तो वो बोलती है कि टाइम ट्रैवल, अच्छा शू, मैं बिल्कुल समझ गई हूँ कि तुम भी बहुत ज़्यादा बिजी होगी, चलो बहन को मेरी तरफ से हाय ज़रूर कह देना। और वहीं पे शी हल्क बोलती है कि हाँ ऑनेस्टली तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, कभी ना कभी तो हर किसी को अपने अपने बाल धोने होते हैं, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे कितने बाल हैं और तुम्हें धोने में उसमें कितना टाइम लगेगा। और वो सबके नाम इस तरह से काट देती है। लेकिन फाइनली शी हल्क एक से बात करती है और बोलती है कि रियली, क्या तुम सच में आ रही हो? ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है, चलो मैं अपनी दूसरी दोस्त को भी कॉल मिलाती हूँ और जब वो तुम्हारा सुनेगी तो वो ज़रूर आएगी मेरे साथ। हाँ ऑफ कोर्स, तुम अपना घोड़ा साथ ला सकती हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि शी हल्क जो है शी हेलिकैरियर के ऊपर मौजूद होती है और उसके साथ मारिया हिल और टंड्रा जो कि हल्क के रिलेटेड एक कैरेक्टर है और बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। बेसिकली ये जो कैरेक्टर है ये एक दूसरी टाइमलाइन से इस हमारी टाइमलाइन में आया, ये एक फ्यूचर से है जहाँ पे सारी वुमेन जो है डोमिनेंट है और वहाँ पे रूल करती हैं। और बेसिकली हम देखते हैं कि शी हल्क बताती है कि टंड्रा ये है वैल्करी और वैल्करी ये है टंड्रा। तो बेसिकली शी हल्क ने जो एक टीम बनाई है रेड हल्क से लड़ने के लिए लेडीज़ की, जिसमें अभी वैल्करी और टंड्रा शामिल हैं।
और इस तरह हम देखते हैं मारिया हिल उनको एक प्रेजेंटेशन दे रही होती है बेसिकली, और बोलती है कि देखो मैं जानती हूँ कि इस कमरे में जो कोई भी मौजूद है उसने कभी ना कभी किसी ना किसी ने हल्क का सामना ज़रूर करा है, चाहे वो ग्रीन हो, रेड हो, या कोई ब्रूस बैनर के रिलेटेड कोई सा भी हल्क हो। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि इस हल्क का नाम जो है अब रल्क रख दिया गया है, और ये ब्रूस बैनर के किसी पर्सोनास में से नहीं है, ये बिल्कुल अलग ही एक एंटिटी है। और अब तक हमें ये बात पता चली है कि ये हल्क की तरह जज्बाती नहीं है, बल्कि इसका दिमाग बिल्कुल शांत है, ये दिमाग से काम लेता है और एक तरह का ज़बरदस्त टैक्टिशियन है। ये बड़े से बड़े ख़तरों को जो है साइकोलॉजी के ज़रिए निपटा लेता है, और अब तक हमने इसको इसके असली रूप में बदलते हुए नहीं देखा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी आइडेंटिटी अभी तक शील्ड को नहीं मालूम है, और यहाँ तक कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसको हर एक फाइटिंग स्टाइल आता है, चाहे वो हल्क का हो, आयरन मैन का हो, या थॉर का हो। हमने देखा कि उसने किस तरह से मेरे बॉस आयरन मैन की ज़बरदस्त पिटाई करी सिक्योरिटी फुटेज के अंदर, और साथ में उसने थॉर को भी सही का सबक सिखाया, और फिर उसने ग्रीन हल्क की भी बहुत बुरी हालत कर दी, और उसके बाद मुझे माफ़ करना शी हल्क, उसने तुम्हारी भी बहुत बुरी हालत कर दी थी। लेकिन अब हमारा मिशन है कि इस हल्क को जो है सबड्यू किया जाए बाय ऑल नेसेसरी मीन्स। उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें जो है जल्द से जल्द उसकी सिविलियन आइडेंटिटी जाननी है, यही हमारा मिशन है। और क्योंकि ये अब शील्ड का ऑपरेशन बन चुका है, तो आप लोगों को फुल आर्मर अप होने की ज़रूरत है, तो अपने अपने हथियार चूज़ कर लीजिए। तो वहाँ पे टंडर और वेलकरी बोलते हैं कि ये सच में सीरियस है, ये इन खिलौनों से हमें खेलने के लिए कह रही है। और वहीं पे हम देखते हैं कि शी हल्क, टंडरा और वेलकरी जो तैयार हो रहे होते हैं, और शी हल्क बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे उन लोगों ने कोई सिक्योरिटी कैमरा ना लगाया हुआ हो। और इस तरह हम देखते हैं वो तीनों तैयार होती हैं, और शी हल्क बोलती है कि चलो लड़कियों, अब कुछ बैंड में जाने का टाइम आ गया है। मुझे कुछ दिन लगे उसको ढूंढने में, लेकिन फाइनली उसका गामा रेडिएशन इतनी ज़्यादा थी कि हमारी शील्ड की सैटेलाइट ने फ़ौरन से उसको ढूंढ लिया, और कुछ घंटों के अंदर हम लोग वहाँ पहुँच गए। और इस तरह हम देखते हैं कि एक घर के अंदर जो है रेड हल्क बैठ के शराब पी रहा होता है, और पीछे से आवाज़ आती है, मैं तुमसे सरेंडर के लिए पूछने वाली हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे एक ज़बरदस्त फाइट करो। और वहीं पे रेड हल्क चिल्लाते हुए बोलता है, ज़रा ध्यान से लड़कियों, कहीं तुम गलत चीज़ के लिए विश तो नहीं कर रही हो। और इस तरह हम देखते हैं कि वो घर में से निकलता है रेड हल्क, और तीनों लड़कियों को ऐसे उठाते हुए अपने साथ लाता है जैसे वो कुछ उनके लिए है ही ना। और वहाँ पर रेड हल्क एक बड़ी सी गाड़ी उठाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है वॉल्टर्स, कि तुम यहाँ पे कुछ लड़कियों और गैंग बनाओगी और एक पे बैक के लिए आ जाओगी। तो शी हल्क बोलती है कि एक्चुअली मैंने बिल्कुल ऐसा ही सोचा था। और इस तरह हम देखते हैं कि वो बहुत बड़ा सा ऑयल टैंकर जो होता है शी हल्क के ऊपर मारता है और बोलता है कि वेल एक्चुअली मैंने सोचा था कि हल्क फैमिली के अंदर तुम सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट हो। लेकिन वही टंडरा अपना वेपन निकालती है जो कि एक चेन से बंधा हुआ होता है, और बोलती है कि बस अब बहुत हो चुका है। और हम देखते हैं टंडरा जो है उसको अपने वेपन से बांधती है उसके हाथ को, और लेकिन रेड हल्क बोलता है कि टंडरा अभी तक तो हम स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, और अगर तुम जंग के अंदर कोई वेपन लेकर आती हो तो उसको चलाने से अच्छी तरह आना चाहिए, वरना वो तुम्हारे लिए बेकार है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो टंडरा का वेपन उसी के हाथ से वापसी खींचता है, और उसकी चेन से जो है शी हल्क की गर्दन दबा देता है, और रेड हल्क जो है उसको अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है कि कम टू डैडी। और इस तरह हम देखते हैं कि रेड हल्क जो है उसको एक पहाड़ी की चोटी से लटका देता है गर्दन से पकड़े हुए। तो अब तुम दोनों अगर मेरे साथ चल के अंदर खामोशी से बियर पीना चाहती हो और स्पिन द बॉटल खेलना चाहती हो, तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं मारने वाला। लेकिन शी हल्क बोलती है कि नहीं, इसकी बात सुनने की हिम्मत भी नहीं करना तुम लोग। तो वहीं पे वेलकरी बोलती है कि वेल मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? तो टंडरा बोलती है कि मैं तो यही सोच रही थी कि अब तक तुम्हें इस हेलमेट के अंदर सुनाई कैसे दे रहा होगा। टू बी कंटिन्यूड।